हेलो एवरीवन, दिस इज CPSSD बायोलॉजी पॉइंट एंड इट्स मेरा अवधेश सर। और बेटा आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा एम्ब्रियो सैक। क्या है हमारा एम्ब्रियो सैक? इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे एक मेगा स्पोर सेल बनती हैं, कैसे मेगा स्पोर सेल बनती जिसको हम फीमेल गेमेटोफाइट बोलते थे। तो ये मेगा स्पोर सेल कैसे बनी, थोड़ा सा एक आउटलाइन हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखा था कि न्यूसिलस की सेल्स जो थी वो क्या बना रही थी, मेगा स्पोर मदर सेल। न्यूसिलस की सेल जो माइक्रोपाइलर रीजन में न्यूसिलस की सेल थी वो क्या बना रही थी, मेगा स्पोर मदर सेल। और इसी मेगा स्पोर मदर सेल में क्या हुआ, मियोसिस डिवीजन हुआ। तो ये क्या बनाई, मेगा स्पोर डाइएड 2 मेगा स्पोर सेल बनी। और इसमें अगेन एक मियोटिक डिवीजन हुआ, राइट। फिर क्या बनाई, 4, यानी कि मेगा स्पोर टेट्राड। तो इस मेगा स्पोर टेट्राड में अब क्या होता है, आगे होता ये है बेटा कि ये जो मेगा स्पोर टेट्राड है ना, इसमें से जो ऊपर की 3 मेगा स्पोर मदर सेल हैं, जो ऊपर की 3 मेगा स्पोर सेल हैं, ये क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती हैं, राइट। होता क्या है, जब ये तीनों डीजनरेट हो जाएंगी तो कंडीशन कैसा होगा, कुछ ऐसा बनेगा ये, राइट। अब ये हमारे पास क्या बचे, एक मेगा स्पोर बना, एक मेगा स्पोर बचा, फंक्शनल मेगा स्पोर है ये। और इस फंक्शनल मेगा स्पोर में क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन। हमारे पास जब एक फंक्शनल मेगा स्पोर बचेगा, 3 डीजनरेट हो गए हैं, तो ये एक जो होगा वो क्या करेगा, माइटोटिक डिवीजन करेगा, यानी कि माइटोसिस डिवीजन होगा इसमें, राइट। जब ये माइटोसिस डिवीजन करेगा बेटा, तो माइटोसिस डिवीजन को हम इक्वेटोरियल डिवीजन भी बोलते हैं, राइट। तो ये माइटोसिस डिवीजन करेगा तो 2 न्यूक्लिएट सेल बनाएंगे, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा। कब होगा, जब मेगा स्पोर सेल में माइटोसिस डिवीजन होगा। तो क्या बनाएंगे, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, दिस इज। अगेन इसमें क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। और जब अगेन माइटोसिस डिवीजन होगा तो 1 से 2 बन रहे थे, 2 से कितने बनेंगे, 4, राइट। अगेन एक क्या होगा, इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा, राइट। यानी कि यहाँ पे एक बार हुआ तो 2 बने, फिर अगेन हुआ तो 4 बने, अगेन होगा तो कितने बनेंगे, 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, राइट। और जब ये 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बन जाएगा, बनने के बाद इसमें से एक न्यूक्लियस एंटीपोडल साइट सेल का और एक न्यूक्लियस साइनर्जिड सेल का, राइट, यानी कि चलाजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड। दैट्स इट। ये हमारा क्या है बेटा, चलाजल एंड है, और ये हमारा कौन सा एंड है, माइक्रोपाइलर एंड। तो एक एक न्यूक्लियस क्या होंगे, सेंट्रल की तरफ आ जाएंगे, सेंटर की तरफ आएंगे। और जब सेंटर की तरफ माइग्रेट करेंगे तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, समझ पा रहे हैं। यानी कि ये जो 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बना हुआ है बेटा, इसमें से एक न्यूक्लियस यहाँ आएगा और एक न्यूक्लियस इसका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 2 न्यूक्लियस आ गए सेंटर में, तो इनको हम क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई, POLARNUCLEI, पोलर न्यूक्लियाई। और यहाँ पे 3 जो सेल बचेंगे बेटा, 3 न्यूक्लियस बचेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल। और यहाँ पे 3 जो बच रहे हैं, इसमें से 2 साइनर्जिड होगा और एक एग सेल होगा, राइट। तो ये 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक स्ट्रक्चर बना हुआ है, राइट। देन क्या होगा, अब इसमें होगा साइटोकाइनेसिस, यानी कि सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, राइट। अब होता क्या है, तो ये एंटीपोडल सेल हो गया, ये हमारे 2 साइनर्जिड हो गए और एक एग सेल। एग सेल बेटा सेंटर में होता है, राइट। जब एक एक माइग्रेट कर गए, एक इधर से एक इधर से, तो ये कितने हो गए, 2 हो गए, और 2 क्या होंगे, ये पोलर न्यूक्लियाई हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या होता है इसमें, साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है देखते हैं। दरअसल ये हमारा क्या है, चलाजल एंड, और ये हमारा क्या है, माइक्रोपाइलर एंड, राइट। तो अब यहाँ पे ये जो 3 एंटीपोडल सेल हैं, इनमें सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो 3 सेल इधर बन गए, ये देख रहे हैं ना, ये जो सर्कल बना हुआ है रेड कलर से, देख रहे हैं ना, ये एक सेल वॉल हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा सेल वॉल, राइट। देन अगेन यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड पे भी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये देख रहे हैं, एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल और ये तीसरा।
ये जो बीच में सेंटर में है इसको हम बोलेंगे एग सेल। क्या बोलेंगे बेटा? एग सेल बोलेंगे। और ये दोनों सेल क्या है? साइनर्जिड सेल हैं। ये दोनों कौन सी सेल हैं? साइनर्जिड सेल। और इन्हीं साइनर्जिड सेल में फिलीफॉर्म एपरेटस एक थिकनिंग होता है, राइट। तो इसमें एक थिकनिंग पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। और ये फिलीफॉर्म एपरेटस का जो फंक्शन होता है बेटा, ये पोलन ट्यूब को गाइड करती हैं, राइट। ये पोलन ट्यूब को गाइड करती हैं, इंटर करेंगी कि आपको किस तरफ एंट्री करनी है, राइट। तो इंटर करने के बाद क्या होता है? फट गेमिट क्या होंगे? फ्यूज होंगे, है ना। गेमिट क्या होंगे? फ्यूज होंगे। तो देखते हैं जरा ये है क्या। तो ओवरऑल ये हो रहा है इसमें, ये जो एक फंक्शनल मेगास्पोर बचा था उसमें माइटोसिस डिवीजन हुआ, 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने। और 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक जब बनता है तो एक एक न्यूक्लियस कहाँ आ जाएंगे? सेंटर में आ जाएंगे। इनको हम बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई। और यहाँ पे 2 साइनर्जिड सेल होंगे और यहाँ पे एक एग सेल, और ये तीनों एंटीपोडल सेल होंगे। उसके बाद इनमें क्या होता है? सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। जब एक एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएंगे तो ये अलग सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ से ये देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा बेटा आपका एक एग सेल है, सॉरी एग सेल नहीं है, इसको हम बोलेंगे सेंट्रल सेल, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल सेल। और सेंट्रल सेल में कितने न्यूक्लियाई हैं? 2 न्यूक्लियाई, राइट। और चलाजल एंड की तरफ क्या है? एंटीपोडल सेल हैं। तो यहाँ पे कितने सेल हैं? 3 सेल हैं, यानी कि एंटीपोडल सेल। और यहाँ पे कितने हैं? 2 साइनर्जिड, 2 साइनर्जिड और एक एग सेल, राइट। और साइनर्जिड सेल के पास एक थिकनिंग होती है, उस थिकनिंग को हम क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस। और ये फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को, इंटर करती हैं पोलन ट्यूब। और वो पोलन ट्यूब जब इंटर करेंगे तो वो अपना मेल गेमिट रिलीज करते हैं। क्या होता है? फ्यूजन होता है, राइट। तो पॉइंट क्या है जरा इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। पॉइंट ये है बेटा, द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली, है ना। जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है हमारा, एक 3 क्या होंगे बेटा? ये हमारे 3 इस तरीके से क्या होंगे? डिजेनरेट हो जाएंगे, है ना। ये क्या हो गए? तीनों हमारे डिजेनरेट हो गए। बचा कौन? एक सेल बचा। तो ये क्या किया? माइटोटिक डिवीजन किया, है ना। बोला है डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। कितने न्यूक्लियाई वाले स्ट्रक्चर बन गए? 2 न्यूक्लियाई वाले। व्हिच मूव्स टू द अपोजिट पोल्स फॉर्मिंग 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। जब ये 2 न्यूक्लियाई स्टेज बनेगा तो ये दोनों क्या होंगे? अपोजिट पोल, यानी कि एक इस तरफ चला जाएगा और एक इस तरफ चले आएंगे, राइट। जब दोनों इस तरफ चले आएंगे तो ये 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है। देन आफ्टर 2 मोर सीक्वेंशियल डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएट एंड लेटर 8 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो सैक। यानी कि एक बार डिवीजन हुआ, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बना। देन अगेन माइटोटिक डिवीजन होगा, कितने बनेंगे? 4। अगेन एक होगा, कितने बनेंगे? 8, राइट। तो 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बने। माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, दैट इज न्यूक्लियर डिविजन्स आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। मतलब इस तरीके के डिवीजन को, जो 2 से 4 न्यूक्लियाई बन रहे हैं, 4 से 8 न्यूक्लियाई बन रहे हैं, इसको बेटा बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। एनसीईआरटी ने दे रखा है स्ट्रिक्टली, दिस इज द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, राइट। सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे न्यूक्लियस ही डिवाइड कर रहे हैं, सेल वॉल का फॉर्मेशन बाद में हो रहा है, साइटोकाइनेसिस बाद में हो रहा है, राइट। तो 1 nucleus from each pole migrate to the center to form 2 polar nuclei, which further fuse to form a diploid secondary nucleus, right। तो बोला गया बेटा कि जब ये 8 सेल स्टेज बन जाएंगे तो एक न्यूक्लियस इसका यहाँ आएगा और एक दूसरे का यहाँ पे आएगा, ये दोनों इस तरीके से बन जाएंगे। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे बनाई हुआ है, हालांकि इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो ये आए यहाँ पे, आपका ये बन गया, है ना, 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गए। फिर बाद में ये फ्यूज करके क्या बनाते हैं? क्या बनाएंगे? ये बना लेंगे बेटा आपका सेकेंडरी न्यूक्लियाई, फ्यूज करने के बाद, है ना। देन क्या हो रहा है? 3 न्यूक्लियाई एट द चलाजल एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्म एंटीपोडल सेल। ये बोला गया है कि ये जो 3 न्यूक्लियाई होते हैं चलाजल एंड की तरफ, ये क्या बनाएंगे बेटा आपका? एंटीपोडल सेल, राइट।
द रिमेनिंग 3 न्यूक्लियाई एट द माइक्रोपाइलर एंड गेट सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म टू फॉर्म पायरिफॉर्म सेल। और ये जो 3 माइक्रोपाइलर एंड के होंगे ये क्या बनाएंगे बेटा, आपके सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा तो बनाएंगे 2 साइनर्जिड और एक एग सेल, इसी को हम बोले पायरिफॉर्म सेल। पायरिफॉर्म सेल का मतलब हुआ कि 3 सेल्स होंगे बट उसमें से 2 क्या होंगे, साइनर्जिड होंगे और एक क्या होगा, एग सेल, उसी को हम बोल रहे हैं पायरिफॉर्म सेल। These 3 cells together constitute egg apparatus, that ये जो हम एग सेल बोल रहे हैं, राइट, एग apparatus which consist of 2 cells known as synergid and an egg or oosphere between them, राइट। तो ये हमारा 2 synergid सेल हो जाएंगे और एक एग सेल। The synergid have special cellular thickening at the micropylar tip called filiform apparatus। वही हमने बताया आपको कि साइनर्जिड सेल के पास एक थिकनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, है ना, विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू साइनर्जिड। यानी कि ये फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड करती हैं कि पोलन ट्यूब को साइनर्जिड सेल में किस तरफ से एंट्री करनी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, द एग सेल ऑन फर्टिलाइजेशन गिव्स राइज टू जाइगोट। जो एग सेल होता है बेटा वो फ्यूज करने के बाद क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। व्हाइल साइनर्जिड गेट डिसऑर्गेनाइज्ड सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एग सेल से फ्यूज करने के बाद क्या बनाएंगे, जाइगोट, और बाद में ये साइनर्जिड सेल क्या हो जाएंगे बेटा, डिसअपियर्ड हो जाएंगे। इनका फंक्शन वहीं तक रहता है जब तक कि गेमीट इनसे फ्यूज नहीं कर जाते, किससे, एग से, राइट। उसके बाद ये क्या होंगे, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे। द एंटीपोडल सेल्स सूनर आल्सो गेट डिसऑर्गेनाइज्ड। बेटा आपके एंटीपोडल सेल भी क्या हो जाते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। दे मे हाउएवर बी न्यूट्रिटिव इन फंक्शन, राइट, समटाइम्स दे प्ले द रोल इन द नरिशमेंट, है ना, न्यूट्रिशन फंक्शन। Thus, a typical angiosperm embryo sac at maturity 7 celled and 8 nucleate। और एक मेच्योर एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक का जो बेटा स्ट्रक्चर होता है वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होता है। 7 सेल कौन कौन से देख लेते हैं। ये हमारा बीच का हो गया, ये हमारा एक सेंट्रल सेल यानी कि सेंट्रल सेल, राइट। ये सेंट्रल सेल में क्या है बेटा, हमारे पोलर न्यूक्लियाई। ये पूरा का पूरा एक सेल हो गया। देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, राइट। तो 7 सेल 8 न्यूक्लियस, 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 4, 5, 6, 7, 8, राइट। तो 7 सेल 8 न्यूक्लिएट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इसमें डिवीजन कितने होते हैं, कितने टोटल डिवीजन हो गए, 6। कितने डिवीजन हो गए, 6 डिवीजन। क्यों, क्योंकि 3 डिवीजन यहाँ पे हुआ था और 3 डिवीजन कहाँ पे हुए, यहाँ पे हुए। 3, 3, 6 डिवीजन हुआ बेटा। और ये एम्ब्रियस सैक को, है ना, एम्ब्रियस सैक को हम फीमेल गेमेटोफाइट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका वीडियो लेक्चर किस पे, एम्ब्रियो सैक पे, राइट। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा और जो भी क्वेश्चंस या डाउट आपके इस वीडियो लेक्चर में बने हों या जो भी क्वेश्चंस हों उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।